पाकिस्तान में 10 लोग मारे गए, शहीद हो गए, हुकूमत कमजोर है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। इन दहशतगर्दों के खिलाफ ये देखो, ये छूटे हुए हैं, ये जिसका दिल करता है हमला करते हैं। अच्छा, जब उनके ठिकाने पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, वहां पे मारते हैं, हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, वहां पे अटेंशन डिवर्ट कर रहे हैं यहाँ से। मतलब तुम लोग सर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसा क्यों है कि जब कश्मीर में एक तरह की आग लगी हुई है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग बाहर रोड के ऊपर हैं, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी टाइम पे ना अफगानिस्तान में अटैक करना था, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब बाद में भी ये बैठ जाएंगे, उससे पहले भी इन्होंने इतने अरसे से इस तरह का कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इस वक्त अचानक से इस अटैक की क्या जरूरत पेश आ गई? 2 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी कर सकते थे, पहले ही कश्मीर का इशू बना हुआ है। मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मैंने और उसके बाद अफगानिस्तान वही कह रहा है सर, जो हम भारत को कहते हैं ना, ओ जी कोई टेररिस्ट था ही नहीं, मासूम लोग मार दिया आपने, हमारे सिटीजन मार दिए। वही सर इस वक्त तालिबान भी कह रहे हैं कि वहां कोई टेररिस्ट नहीं था, वहां पे 13 बच्चे मारे गए हैं, कि पता नहीं 11 बच्चे हैं, और इसी तरीके से लेडीज थी, उन्होंने कहा वहां तो कोई टेरर ग्रुप या टेररिस्ट था ही नहीं। को छोड़ के आप कश्मीर का बताइए ना, वहां कौन से टेररिस्ट है जिन पे स्ट्रेट फायर किया गया? वो कौन से दहशतगर्द थे जिनको उस वक्त गद्दार और दहशतगर्द? हम तो कहते हैं हमारी शहर है सर, शहर के लिए हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, और फिर हम कहते हैं उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, उनका भी यही हाल करेंगे, क्या उन्हें भी स्ट्रेट फायर करके मार देंगे हम? डॉक्टर साहब, आपको पता कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं कश्मीर में? पता? सर कश्मीर में पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, और कश्मीर में कश्मीर के लोग भी शहीद हुए हैं। तो सर मुझे ये बताइए ना कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को इस तरह का एक्शन करने की? क्या डायलॉग नहीं हो सकता था? मैडम, जब मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने की। अच्छा, अब 2 चीजें हैं। एक सिनेरियो ये है कि वहां पे ये ग्रुप जो है ये कह रहे जी कि फलां दिन से हड़ताल होगी और ये चलती रहेगी जब तक हम नहीं कहते, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो सवाल है ना एक, ठीक है। और हड़ताल ऐसे नहीं होगी, या वो ऐसे नहीं होगा कि हम किसी कॉर्नर पे बैठे हैं। शटर डाउन, पहिया जाम, कारोबार बंद, गैरत, ये वो, कश्मीर दिस दैट। अब रियासत पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है कश्मीर की, या रियासत पाकिस्तान, उनके पास क्या चॉइस है कि उन लोगों को कहे कि हाँ आप जितने दिन मर्जी हड़ताल करवाओ, मुल्क बंद कर दो, या कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है या गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का काम है कि अपनी रेट कायम करना और कहना कि आप ये जबरदस्ती नहीं करवा सकते। मैडम, ये ऐसे ही है कि साउथ वजीरिस्तान के अंदर या नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर तालिबान जाके मार्केटें बंद करवा दें, तो आप कहती हैं रेट कोई नहीं है। अच्छा, जरा सुन ले रहा, आर्गुमेंट कंप्लीट हो। आपको पता है मेरी बात आपके दिल को लग रही है कि ये सही बात कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है इस चीज का। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में अगर तालिबान आ जाए और कहें ये सड़कें बंद करो, दुकानें बंद करो, हम यहाँ पे आ गए, तो आप कहेंगे हुकूमत खत्म हो गई, यहाँ पे भागे, कहाँ गई फौज, इतना बजट, ये वो। और कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तानी या आजाद कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये दुकानें बंद नहीं करवा सकते, कारोबार जिंदगी बंद नहीं करवा सकते, तो आप कहते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्यों कर रहे हैं इनको, ये क्या किया जा रहा है? मैडम, हुकूमत का काम होता है इंटरवेन करना जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है। तो सर जब यही काम भारत की हुकूमत करती थी उनकी साइड कश्मीर में 370 के हटने से पहले, तब तो यहाँ पे कभी ह्यूमन चेन बन रही होती थी, कभी क्या कर रहे होते थे, कभी प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा हमें खुशी हो रही होती थी कि जी शटर डाउन हड़ताल है। हमारे टीवी चैनल सुबह से गले फाड़ना शुरू करते थे और कहते थे ये देखे जी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने जो है शटर डाउन स्ट्राइक कर दी है, और उसपे तो सर लड्डू बांट रहे होते थे। तो दूसरे की तरफ होता है तो सर हमें बहुत सही लगता है, और अगर हमारी तरफ वही चीज हो तो फिर हम कहते हैं नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। और अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सर उनको स्ट्राइक करने का भी राइट है, उनको प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए, उनके ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, उनको तरीके से। सर कैसी कैसी वीडियोस आई आप अगर देखें, और अगर थोड़ी सी भी सर इंसानियत होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे भाग के फायरिंग की जा रही है। और अगर 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 पुलिस फायर करेगी या फौज फायर करेगी या जो भी एजेंसीज अगर वो आम आदमी के ऊपर फायर करेंगी, तो सर कहीं ना कहीं जवाब में दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इनको क्या लग रहा है कि सब खड़े रहेंगे, हाँ जी मारो, तुम्हारे बाप का माल है, गोली मारो और चले जाओ? सर वो कहीं ना कहीं उनकी बंदूक छीनेंगे और उनकी बंदूक से फिर उन्हीं को गोली भी लगेगी। तो सर यहाँ पर ये हमें सीखने की जरूरत है कि जब दूसरे का कुछ गलत होता है तो उस वक्त हमें लड्डू नहीं बांटने चाहिए और नहीं कहना चाहिए बहुत सही हो रहा है। अगर हमारे यहाँ हो रहा तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट को तो बीच में आना चाहिए, लेकिन भारत की गवर्नमेंट को बीच में नहीं आना चाहिए। अपने यहाँ कश्मीर में हंगामा अगर हो तो वहां तो आप लोग बुरहान वानी और इस तरह के लोगों को आप कितना सेलिब्रेट करते हैं कि जी वो तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे, तो फ्रीडम फाइटर थे सर, ऐसे थे वैसे थे। तो सर वही चीज यहाँ पर हो रही है, और यहाँ फ्रीडम फाइटर वाली हालत नहीं है, सर राइट्स तो मांग रहे हैं ना। मुझे आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। पूछे क्यों? आप कह रही हैं पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के ऊपर, उस कश्मीर में कुछ और है, इस कश्मीर में कुछ और है। डॉक्टर साहब, आपको पता है
कि जो मकबूजा कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कौन सा सर? क्योंकि दोनों ही मकबूजा है ना। नहीं 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 नहीं, आप पाकिस्तान की कश्मीर को मकबूजा कहती हैं? क्यों सर? वो तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ इंडिया वाले, और वहां के लिए हम कहते हैं उनके लिए हमारा मकबूजा कश्मीर है, हमारे लिए उनका मकबूजा कश्मीर है। मैं कहता हूँ दो सवाल। एक सवाल ये है कि आजाद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे आजाद कश्मीर में है, हमारे जो आजाद कश्मीर, क्या वहां के लोग पाकिस्तान आजाद है सर? क्या वो आजाद है? अगर वो आजाद है तो आप उनके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो आजाद है आप उनको प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे? अगर वो आजाद है तो सर आप उनका यह हशर क्यों कर रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है? और हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोलने पे मजबूर हो गए। सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने। हामिद मीर दिस दैट, हर बंदे की आर्गुमेंट की वैल्यू होती है बंदे की। अगर आपका आर्गुमेंट अच्छा है तो आप हामिद मीर से अच्छी हैं, अगर किसी और का आर्गुमेंट अच्छा है तो लेट्स गिव वैल्यू टू आर्गुमेंट, नॉट टू इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल साइड मार जाते हैं। जैसे आप भी कई दफा बगैर जरूरी तालिबान के साथ खड़ी होती है। मैडम बात सिंपल सी है, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं, आपने कश्मीर, इंडियन कश्मीर की बात की, वहां पे तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हक मांगते हैं, आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में तो ऐसा नहीं है, वो तो खुश है पाकिस्तान के साथ। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिनकी एक डिमांड है और जो कुछ अरसे से, पिछले 2 साल, 3-4 साल से ये बिल्ड हुई है, और वो खास तौर पे कुछ सीट्स के हवाले से। मैडम कश्मीर जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से अलग है, वो उसका वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान का है, उसको दुनिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर, वो तो हमारी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बल्कि हमारे तो जज साहब ने ये तक कह दिया था फॉरेन टेरिटरी। सर याद है आपको, एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहाँ के जज थे, उन्होंने कहा कि ये फॉरेन टेरिटरी है, उसमें हम मदाखलत नहीं कर सकते। हम तो उस लेवल पे भी जा चुके हैं। देखिए वो उसकी फॉरेन टेरिटरी, मुझे याद नहीं है इस स्टेटमेंट का। हाँ सर, गूगल करें, अभी आ जाएगी। साहब ने कहा था, जज साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज से। अच्छा हो गया होगा, मुझे नहीं याद वो, लेकिन अच्छा सर, काम की चीजें आपको याद नहीं रहती, बादाम खाया करें। जी देखिए मैडम, देखिए आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो। नहीं कंट्रोवर्शियल सर, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके उठकर कह रहे हैं कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैडम सारा टाइम आप ना छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ रही होती हैं, कब सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। मतलब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं तो डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी आपको बात करता हूँ। और वो आजाद कश्मीर भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अलग है, क्योंकि हम उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। अगर मानते होते तो सर यहीं के प्राइम मिनिस्टर, यही सदर वदर सर इन्हीं से काम चला लेते ना, अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आप सैलरी तो ले रहे, काम कोई नहीं कर रहे लोग, लेकिन इन्हीं को वहां पे लगा दे। डॉक्टर साहब शो की आखिरी बात, आपने इसको इंसाफ पे तोलना है बात को, अपने दिल दिमाग से नहीं तोलना, इंसाफ से। डॉक्टर साहब एक तो मुझे प्लीज डॉक्टर बनाना बंद करें आप, तो इस तरह की बातें करें, मैं डॉक्टर जी कहता हूँ। अच्छा हाँ। मैडम मुझे एक बात बताएं, सुने जरा, इंडिया के अंदर जब 370 एंड 35A रिवोक किया गया था, तो आपको याद है कि इंडिया को, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो विल ऑफ पीपल है कश्मीर के अंदर दब गई, वहां पे तो इलेक्शन भी नहीं होते थे, खत्म हो गया ना सारा कुछ। वहां पे तो लोगों से वोट का हक छीन लिया गया। ये बात सच है भाई, दिस इज व्हाट इट इज ना मैडम, ये लोगों से वोट का हक छीन लिया गया था ना इंडिया के अंदर। तो आपको पता है इस चीज पर, जब मोदी साहब ने 370 35, फिर क्या हुआ, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट 5 साल बाद जागी, सोई हुई थी, जागी। उसने मोदी साहब की गवर्नमेंट को कहा कि वहां पे इलेक्शन करवाओ। मोदी साहब को पता था मैंने फैसला ऐसा किया, अनपॉपुलर है, मैंने हार जाना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन करवाए, वो हार गए, और 5 साल बाद इलेक्शन। मैडम पाकिस्तान के कश्मीरी को 5 साल बाद इलेक्शन मिलता है, वो किसको चुनता है क्या नहीं चुनता वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंडिया के कश्मीर को हक नहीं मिला 5 साल वोट का। ये आपको पता है 2019 से ऑनवर्ड, ये भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे। हाँ सर वो जाग गई। सर हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पानी के छींटे डाले, वो भी सोई हुई है। तो अगर हो सकता है पानी के छींटे मारने से पाकिस्तान की कोर्ट भी जाग जाए और देखे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और देखे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जाए कि किस तरह से आम सिटीजन को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गद्दार बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है कश्मीर के लोगों को। दूसरी तरफ हम कहते हैं वो तो हमारी शहर आ गई थी, हम तो जी, और उधर से हिंदुस्तान का कश्मीर भी जो है वो पाकिस्तान का बनेगा। तो सर कौन आना पसंद करेगा? उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को ख्वार करना है। और आपको याद होगा कि वहां के जो लीडर्स हैं, और जिनके नाम मुझसे ज्यादा आपको याद है, कश्मीरी लीडर जो हिंदुस्तान साइड पे है, वो कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दो।